एक शांत गांव था जिसका नाम था अमृतनगर। इस गांव के भूमि में कृषि बहुत बढ़िया थी, क्योंकि इस गांव के मिट्टी और पानी की बात ही कुछ और थी। और तो और हर मौसम में भूमि में विभिन्न प्रकार की अन्न और अनाज उगती थी, जो अन्य गांवों और शहरों की निर्यात किया जाता था, और इन पैसों से गांव के लोग अपना आमदनी कमाया करते हैं। लेकिन गांव काफ़ी पुराने जमाने और अविकसित होने के कारण एक्सपोर्ट करने के लिए सामग्री के अनुपलब्ध थी। इस गांव में भवन नाम का एक जिद्दी सेठ रहता था। पूरे गांव में केवल उसी के पास एक ट्रैक्टर था। इस ट्रैक्टर से भवन काफ़ी पैसे कमाया करता था। एक दिन सेठ जी, ये लो किराए पर देने का पैसे। क्यों भाई, सड़ा हुआ मुंह रखकर मुझे पैसा दे रहे हो? इतने पैसे में मेरा क्या होगा? बोलो बोलो। ऐसा देख रहे हो जैसा कि मैं तुम्हें लूट रहा हूँ। मेरा प्यारा ट्रैक्टर में पेट्रोल भरना, टोल गेट पर पैसा भरना, और तो और अगर रास्ते में इसका टायर पंचर होता उसे ठीक करना, इतना सब कुछ तो मेरे ही सिर पर है ना। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान टमाटर उगाता था। उस साल खेत में फसल काफी अच्छा था और अपना फसल एक्सपोर्ट करने के लिए वो भवन को कॉल किया। भवन भाई, कल सुबह 10 बजे मेरे खेत के पास आना। इस साल मेरे खेत के फसल काफी बढ़िया है, इसे एक्सपोर्ट करना है। अरे वाह, बढ़िया मौका मिला है। फसल अच्छा है तो इसका मतलब मैं अधिक पैसा लूट सकता हूँ। ठीक है रमेश, कल ठीक 10 बजे आऊंगा। अगले दिन भवन भाई ठीक 10 बजे अपना ट्रैक्टर लेकर गाते हुए रमेश के खेत पर पहुंचा। अरे वसूल 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 वसूल, पैसा वसूल। खेत के पास पहुंचने पर भवन भाई ने बोला, डीजल की कीमत काफी बढ़ गई है। फसल को एक्सपोर्ट करने के लिए 10,000 तो देना ही होगा, समझ गए? ये क्या बात हुआ भाई? कल ही तो आप कांतारों से 5,000 वसूल किया और आज अचानक से दुगना रेट कैसा हो गया? मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझे भी तो जीवन गुजारना है। 10,000 वरना बात खत्म। मेरा समय बर्बाद मत करो। ठीक है, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? कोई और रास्ता तो नहीं है। ये कहकर रमेश अपना फसल ट्रैक्टर में डालकर निकल पड़ा। इतने में रमेश का बेटा शहर से पढ़ाई पूरे करके अपने गांव वापस लौट आया। पिताजी, अब मैं आ गया। मैं खेत में आपका सहायता करूंगा। ना बेटा ना, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। तुम शहर जाओ और अच्छी नौकरी कर लेना बेटा। बातों में रमेश अपने बेटे से गांव की स्थिति और भवन बाई की यातना के बारे में सब कुछ बोल देता है। मुझे सब कुछ समझ आ गया पिताजी।
आप सब किसानों को इकट्ठा कीजिए। इस भाई को अब मैं सबक सिखाने वाला हूँ। रमेश सब किसानों को इकट्ठा किया। अब तक हम सिर्फ आसपास के गांव में फसल बेचकर पैसा कमाया करते हैं। अब तो हम विदेश में भी अपना फसल बेचने का एक प्रोजेक्ट साथ ले आया हूँ और वो मुझे हाइब्रिड टमाटर का बीज दिया। आप सब अपने अपने खेत में इसे उगाओ और इसका लाभ मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगा। सब किसान अपने खेत में वो हाइब्रिड बीज लेकर उसे उगाने लगे। अगले दिन सुबह किशोर भुवन बाई के पास गया और बोला, इस गांव का हर फसल तुम ही तो परिवहन करते हो, ये मैंने सुना। परंतु तुम्हें गांव वालों से कोई मुनाफा प्राप्त नहीं हो रहा है ना? हाय रे, कितना खूब समझा रे तू। सही पहचाना। मैं ही अपना दिल बड़ा करके इन गांव वालों की मदद कर रहा हूँ, परंतु तुम मेरे पास क्यों? क्या है ना भाई, मैं विदेश से हाइब्रिड टमाटर का बीज ले आया और हमारे किसानों को भी उन्हें उगाने के लिए कहा। उनसे पता चला कि तुम ही फसल का परिवहन करते हो और तो और एक ट्रिप का कुछ लेते हो। क्यों ना इस बार तुम एक टमाटर को 10 रुपए लो, इससे तुम्हें एक ट्रिप में 50,000 मिलेगा और इस बार फसल भी बड़ा मस्त मस्त है। विदेश में इस प्रकार ही व्यापार होता है। इतने दिन आपका दिमाग जांग पकड़ लिया इस गांव वालों की वजह से। क्या झटक हो तुम, एकदम मेरी आंखें खोल दिया तुमने। तुम भगवान हो, भगवान। हा हा हा, गॉड मस्ट बी क्रेजी ब्रा। अगले दिन भुवन बाई गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बोला, मेरे प्यारे भाई और बहनों, बात ऐसा है कि कल रात मुझे एक सपना आया। उस सपने में भगवान जी का दर्शन हुआ और वो मुझसे बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं बहुत सोचा और एक निर्णय लिया। बोलो भाई, अब क्या? मुझे तुम लोगों की बहुत चिंता है। तुम सब ट्रिप का कुछ ना कुछ दे रहे हो, लेकिन आज के बाद से तुम एक टमाटर का 1 रुपया दो बस। इससे तुम्हारा और मेरा भी फायदा। ठीक है, जैसा तुम बोलो। पागल किसानों, इन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। परंतु भाई, अगर ये सब लिखने में ले तो अच्छा होगा। मुझे अपने गांव वालों के बारे में खूब पता है, इस कारण मैं पूरे बंदोबस्त से आया। ये लो कागज, इस पर अपना अंगूठा छाप करो एंड सील द डील। इतने में कुछ दिनों में ही खेत में टमाटर काफी अच्छे तरह से बढ़ने लगे। गांव के सभी किसान काफी खुश थे और फसल का परिवहन करने भुवन बाई को फोन लगते हैं। भाई, फसल का परिवहन करने के समय आ गया है। कल आप आ जाओ हमारे खेत के पास। इसी बात के इंतजार था मुझे। कल मिलते हैं। Why fear when boy is here? अगले दिन जब भुवन बाई खेत में गया, देखा कि वहाँ एक बड़ा क्रेन था और उस क्रेन की मदद से टमाटर को उनके ट्रैक्टर में लोड करने के लिए तैयार थे। ये क्या? ये टमाटर तो इस ह्यूज लाइक अ माउंटेन। बाप रे!
अब ये एक टमाटर का 1 रुपए। ओह नो, धोखा धोखा। इस प्रकार भुवन बाई को अपने किया की सजा मिला और सबक भी। वे सब किसानों से माफी मांगकर अपने आप को सीधा किया